नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड ग्रुप्स नो व्हाट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश विमेंस नेशनल फुटबॉल टीम के बारे में बात करने वाले हैं। उनका आज मैच था उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि वो 4-0 हारे हैं। ज़्यादा उम्मीद थी बांग्लादेश से फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट दैट। बट क्या जो एक हाइप बना हुआ है बांग्लादेश टीम के अराउंड कि भाई बहुत अच्छा टीम है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इज इट रियली ट्रू? क्योंकि अगर आप सही में सोचो, AFC विमेंस एशियन कप में उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं अभी तक, काफ़ी गोल्स कंसीड किए हैं फॉर श्योर, लेकिन एक भी गोल नहीं मारा। तो क्या इतना हाइप जो इनके अराउंड है, इनके मैनेजर के अराउंड है, वो ठीक है कि नहीं है? एंड वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस बांग्लादेश विमेन फुटबॉल टीम, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इन द वीडियो राइट नाउ। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, उज़्बेकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच भाई वर्थ था देखना, वर्थ था। वो इसलिए उज़्बेकिस्तान डेफिनेटली 4-0 से जीता है, और आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत आराम से जीत गए, बांग्लादेश ने तो कुछ किया ही नहीं होगा उधर, बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। क्योंकि मुझे लगता है बांग्लादेश की टीम जिस तरीके से खेली है, especially in the first half, I thought it is going to be very, very difficult for Uzbekistan to register anything in the second half because they were that good. I did not what do I say? I did not expect Bangladesh to be that good. Like first half was crazy भाई, crazy. You really had to watch that game to understand कि FIFA रैंकिंग के हिसाब से जहाँ पे बांग्लादेश है एंड FIFA रैंकिंग के हिसाब से जहाँ पे उज़्बेकिस्तान है, जिस तरीके का एंड टू एंड गेम चल रहा था, जिस तरीके का टक्कर बांग्लादेश ने दिया था उज़्बेकिस्तान को, भाई पॉसिबल नहीं है। मतलब इट्स रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग व्हाट दे डिड इन द फर्स्ट हाफ। इवन दो सेकेंड हाफ में कुछ 2-3 मिनट में उन्होंने बहुत गंदे गोल्स कंसीड किए, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स मुझे दिखी बांग्लादेश की टीम में। लेकिन सबसे पहले लेट्स जस्ट प्रेज देम अबाउट व्हाट दे हैव डन। आई नो उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश को एक ही चीज़ डिफाइन करती थी इस मैच में, मतलब डिफरेंस थी जो दोनों में, वो ये है कि उज़्बेकिस्तान के जो फॉरवर्ड्स थे वो बहुत क्लिनिकल थे। उज़्बेकिस्तान का जो लिंकअप प्ले था वो बहुत अच्छा था, एंड यही कहीं ना कहीं इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा हाई लाइन खिला रहा था, तो ऑफसाइड ट्रैप ये मेंटेन नहीं कर पाए। जो सेंटर बैक्स या डिफेंडर्स थे उनमें उतना पेस नहीं था कि वो ब्रेक कर पाए। ये जो लिंकअप पासेस चल रहे थे, बहुत बढ़िया चल रहे थे उज़्बेकिस्तान में, वो रीड नहीं कर पाए। जिस तरीके से बिहाइंड द सेंटर बैक वो कट इन करके भाग रहे थे भाई, जिस तरीके से पासेस दे रहे थे, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन उज़्बेकिस्तान एंड बांग्लादेश। वरना बांग्लादेश हैड मोर possession, Bangladesh had speed, they had pace, they knew, like all the players knew क्या क्या position है, what are they supposed to do. They had very good ball carriers. I absolutely loved it. I'm actually a fan of Rituparna. I think she is a brilliant player. और मैंने ये नोटिस किया था जब मैं चाइना वाला मैच देख रही थी बांग्लादेश का, I thought this woman has crazy speed, she has pace, she can keep the ball, she can dribble the ball very very well, and she takes remarkable shots. कहीं ना कहीं आज ये भी हुआ, उज़्बेकिस्तान की जो कीपर हैं, शी वॉज सो गुड दैट शी डिनाइड एनी पॉसिबिलिटी फॉर बांग्लादेश टू स्कोर। दिस इज़ व्हाट आई फील। कभी कभी कुछ ऐसे गोल कीपर्स आ जाते हैं जिनका ना बड़ा अच्छा दिन निकलता है। आज कहीं ना कहीं उज़्बेकिस्तान के साथ वही हुआ। बांग्लादेश भाई लीड कर रहा था पोजेशन में, बांग्लादेश ने ज़्यादा शॉट्स लिए थे, XG ज़्यादा थी बांग्लादेश की। वो जिस तरीके से काउंटर में ब्रेक कर रहे थे, आई थिंक बांग्लादेश न्यू व्हाट दे वर डूइंग। ऐसा नहीं है हर एक पास, हर एक रन, हर एक मूवमेंट, वो हर चीज़ का एक मकसद था। वो बेफालतू में बस ऐसे ही नहीं कुछ खेल रहे थे। समवेयर और द अदर आई फील दैट देयर मिडफील्डर्स वर आल्सो वेरी गुड। द वे दे वर लिंकिंग अप विद द फॉरवर्ड लाइन, मैन टू मैन मार्किंग चल रही है, जैसे मैंने बोला हाई लाइन खिला रहे थे। ऑफ साइड ट्रैप वो अच्छे से मतलब मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत ईजिली उज़्बेकिस्तान गोल्स मार दिया। बट देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स अबाउट दिस बांग्लादेश टीम। जब आप देखोगे भाई किस तरीके से एंड टू एंड मैच चल रहा था। ऋतुपर्णा चकमा का कुछ 30th मिनट पे वो जिस तरीके से बंदी बॉल कैरी करके आगे तक भाग के, शी टुक अ रिमार्केबल शॉट। अगर वो गोल हो जाता ना, मैं आपको बता रही हूँ, आई वाज इन द ऑफिस व्हेन आई वाज वाचिंग दिस मैच, मैं वहीं पे मेरा चिल्लावा देना था बिकॉज इट वाज क्रेजी दैट शॉट शी टुक। एकदम फार कॉर्नर पे उसने वो लिया, लेकिन उज़्बेकिस्तान के कीपर ने वो बचा लिया। दैट वाज एन अमेजिंग शॉट। 1-1 हो जाना था मैच उसी टाइम पे, शायद काया पलट जाती उस मैच की अगर वो शॉट अंदर चला जाता। फिर वहीं पे रिबाउंड पे तोहरा खातून भी खड़ी थी जिन्होंने शॉट लेने की कोशिश की थी, बट हुआ नहीं। द डिफरेंस वॉज दैट बांग्लादेश वॉज नॉट क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट। अगर वो क्लिनिकलिटी दिखा देते ना, आज बहुत तगड़ी टीम होती बांग्लादेश की। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे पॉजिटिव्स थे भाई इस बांग्लादेश की टीम में, जिसकी वजह से
ऐसे लग रहा है कि वॉट एवर दे आर डूइंग इट्स राइट, इट्स परफेक्ट. दे डोंट हैव टू वरी दैट मच कि अगर ये मैच हार गए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तुम इतना हाई प्रेसिंग खेल रहे हो, हाई लाइन खेल रहे हो, योर प्लेयर्स आर बाउंड टू गेट टायर्ड. बट एक ना आइडेंटिटी दिख रही थी टीम में, वो दिख रहा था एक स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर प्लानिंग है, ऐसी क्योटिक कुछ नहीं कर रहे हैं. तो हर एक पास, जैसे मैंने बोला, हर एक पास का एक मतलब था, हर एक प्लेयर का एक पोजीशन का मतलब था, हर एक प्लेयर को पता था कि व्हाट इज द रोल दैट दे हैव टू निभाओ इन दैट मिडफील्ड एंड द फॉरवर्ड लाइन. लाइक यू अंडरस्टैंड. तो दिस जस्ट शोज द क्लैरिटी दैट द कोच हैज एंड द प्लेयर्स हैव. एंड आई एम टेलिंग यू, द गेम वाज सीरियसली एंड टू एंड. इट जस्ट दैट उज़्बेकिस्तान वाज डैम क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट. एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे इंडियन टीम में और बांग्लादेश की टीम में लगा कि हमारे पास जब भी बॉल आती है ना, हम उसको रिटेन ही नहीं कर पाते. हम उसी टाइम पे या तो लूज कर देंगे, हम कहीं ना कहीं ऐसे ही फालतू पास कर देंगे. मतलब दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव फ्रॉम दिस इंडियन टीम, कि पता नहीं डर क्यों जाते हैं, बॉल ही नहीं रख पाते अपने पास. पर बांग्लादेश की टीम में अगर आप देखोगे ना, दे लाइक टू कीप द बॉल. मतलब मिडफील्ड में जिस तरीके से पोजेशन बैटल चल रहा था, दे वो विनिंग द बॉल बाय टैकल्स करके एंड एवरीथिंग. फिजिकलिटी थी इस टीम में. आप लड़कियां देखो बांग्लादेश की, ऐसे लग रहा है कि बहुत पतली नहीं होगा, इतना दम नहीं होगा उनमें यार. बट जो उन्होंने उज़्बेकिस्तान की बैंड बजा रखी थी ना उधर, लाइक टैकल्स वैकल्स में पूरा फिजिकलिटी था बांग्लादेश में. एंड जैसे मैंने बोला कि वो बहुत ईजिली पोजेशन विन कर पा रहे थे मिडफील्ड में, मिडल ऑफ द गेम में. तोहरा खातून के पास मिडल ऑफ द पार्क में इतना स्पेस था कि वो बहुत आराम से ऋतुपर्णा को ढूंढ लेती थी या उनके नंबर 9 को ढूंढ लेती थी, उनको पास करती थी एंड दे यूज्ड टू बिल्ड अप. जैसे मैंने बोला, बिल्डअप बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से उनके बॉक्स तक पहुंच रहे थे, लेकिन एंड करने वाला, फिनिश करने वाला कोई नहीं था टीम में. अदरवाइज बहुत पॉजिटिव से बांग्लादेश की टीम में. आई सीरियसली लाइक देयर गेम एंड यहाँ से कुछ नहीं होगा, बस उनका इंप्रूवमेंट ही होने वाला है. दे जस्ट हैव टू वर्क ऑन देयर फिनिशिंग. एंड सेकंड थिंग दैट दे हैव टू वर्क ऑन इज दैट अगर वो इतना हाई लाइन खिला रहे हैं तो ऑफ साइड ट्रैप थोड़ा बेटर कर पाए. वो कहीं ना कहीं उनको कॉस्ट किया, क्योंकि यही ऑफ साइड ट्रैप को ब्रेक करके उज़्बेकिस्तान बहुत ईजिली रन्स बना रहा था, गोल्स कर रहा था. मुझे लगता है जब आपने 61st मिनट पे गोल सेकंड कंसीड किया था, थोड़ा जो हाई लाइन खिला रहे थे वो थोड़ा बैक कर सकते थे, शायद फिर बाकी के गोल्स ना होते, शायद हो सकता है. आई डोंट नो इफ दैट वाज द इशू, बट आई सीरियसली फील कि बहुत हाई लाइन लगी मुझे, जो लड़कियां नहीं कर पा रही थी. एंड जैसे मैंने बोला, हाई प्रेसिंग खेल रहे हैं, ट्राइंग टू विन द बॉल बैक, अमेजिंग गेम, अमेजिंग स्टफ. आई थिंक बांग्लादेश इज ऑन अ वेरी गुड ट्रेजेक्ट्री. आई रियली लाइक देयर गेम. आई ऑनेस्टली इंजॉयड द गेम. मैं एटलीस्ट पॉइंट कर पा रही हूँ कि हाँ, ये बंदी ये कर रही है, ये प्लेयर ये कर रही है, इसका ये मूवमेंट है, ये इस पोजीशन पे खेल रही है. जो मैंने इंडिया वर्सेस जापान का मैच देखा था, लुक, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज दैट मच बिकॉज जापान इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड. एंड इंडिया जब उसके अगेंस्ट खेल रहा था, इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल. इट्स नॉट लाइक वी आर डोमिनेटिंग दिस कॉम्पिटिशन फॉर वेरी लॉन्ग. तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट होना ही था. लेकिन मैं कुछ भी पॉइंट आउट कर ही नहीं पा रही हूँ मेरे टीम में कि किसका क्या रोल था, कौन क्या कर रहा है. मिडफील्ड एकदम गायब है, डिफेंडर्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इन टर्म्स ऑफ द डबल पिवट, वो तो ब्रीच हो रहा है. अवेका सिंह एंड संगीता में कोई लिंक ही नहीं है, कोई पासिंग ही नहीं है उनके बीच में. तो देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स दैट यू कुड सी इन दैट टीम. लेकिन बिकॉज बांग्लादेश हैड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, तभी आप देख पाओगे कि कहाँ कहाँ गलती लग रही है, कहाँ कहाँ बहुत अच्छा हो पा रहा है. एंड इतना सुंदर फुटबॉल उन लोगों ने दिखाया. सीरियसली आई एम वेरी impressed with the team. Very good, very well done, and I think moving forward they have a very bright future going ahead. Let's see what they will do. But उज़्बेकिस्तान ने बहुत बोल्डली ये मैच जीता है. 4-0 का स्कोर लाइन इनका रहा है. एंड जिस तरीके से ये लोग फिनिश कर रहे थे, वंडरफुल, वेरी गुड, क्लिनिकलिटी वाइज वेरी गुड. एंड उनकी जो नंबर 10 है, बहुत अच्छी प्लेयर यार, बहुत अच्छी प्लेयर लगी मुझे. ओके, दैट इज द वीडियो गाइज. प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो अगर कुछ और पॉजिटिव्स हैं या कुछ और नेगेटिव्स हैं इस बांग्लादेश की टीम के बारे में, जो कि मुझको और दूसरों को भी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता चलना चाहिए. तो आप डेफिनेटली कमेंट करना नीचे. वुड लव टू रीड योर व्यूज ऑन इट. दैट इज इट. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन so never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.